हमारी जो मांग है ये डीएनटी का पूरा आंदोलन है। हम लोग 11 तारीख से जैसलमेर से आंदोलन कर रहे हैं। आज नौवां ये आंदोलन है। आप देख रहे हैं तपती धूप में इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे आए। हमारी 3 मांग प्रमुख है। एक, डीएनटी को 10% अलग से आरक्षण मिलना चाहिए और 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नंबर 2, सभी को उनको आवास, घर और उनको जमीन मिलनी चाहिए। और तीसरा, जाति का जो विसंगति है वो दूर होना चाहिए। हमारी मांगे हमने बाल रहे आंदोलन के बाद रखी थी। सरकार से वार्ता भी हुई। सरकार ने 3 महीने का समय दिया, उसके बाद सरकार पलट गई। चौथा महीना हो गया, 5वां महीना हो गया, अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। और दूसरी तरफ सरकार ने हमारे लोगों पे दमन किया, उनको 78 लोगों पे मुकदमा किया, 6 लोगों को 18 दिन तक जेल में रखा। तो एक तरफ दमन की नीति और दूसरी तरफ बातचीत, तो ये नहीं चलेगा। ये आप डीएनटी समाज के ऊपर बिल्कुल अत्याचार कर रहे हैं। जो अंग्रेजों ने पहले अत्याचार किए थे और वही अत्याचार आज की गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सहन नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा कि पूरे स्टेट में आंदोलन करते हैं ताकि जितने लोगों को उनको जेल में लेके जाना है, जेल में लेके जाइए। इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा है। आगे हमारी रणनीति रहेगी, कम से कम 30 हमने ये जेल भरो आंदोलन के प्रोग्राम रखे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। और 1 जुलाई 2026 को 1 लाख से ज़्यादा लोग जयपुर में इकट्ठे होंगे और उस दिन हमारा ऐतिहासिक दिन होगा। देखते हैं सरकार उस दिन तक आरक्षण घोषित करती है नहीं करती है। नहीं करती तो कोई बात नहीं, वो 1 लाख लोग वहाँ बैठेंगे और बाकी लोग अपने घरों में उपवास करेंगे। मेरा नाम लालजी रायका है, अध्यक्ष राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति। हमने एक दूसरा भी मॉडल हमने क्रिएट किया है, बाकी समाजों को जोड़ने की कोशिश की है। आपने देखा कि जो ओबीसी में, एससी, एसटी सभी में एक वंचित वर्ग है। 150 जातियां ये जो रिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन 15 जो जातियां हैं वो 60 to 70% भाग उनका लेकर चले जाती है, इसलिए उनको कोई नहीं मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र है या अल्पतंत्र है, कुछ ही लोगों के द्वारा ये पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है। इसलिए हमने एक दोस्त मॉडल क्रिएट किया है, D for DNT, O for वंचित ओबीसी, S for वंचित एससी और T for वंचित एसटी। तो ये सारे वर्ग इकट्ठा होके और जबरदस्त एक ताकत बनाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। मुख्यमंत्री जी का आक्रोश दिखाने के लिए, ये आक्रोश दिखाने के लिए, एंगर दिखाने के लिए कि इन समाजों में कितना आक्रोश है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, आप सेंसिटिव हो जाइए, संवेदनशील होइए। कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। आप अप्रिय घटना घटित होने के बाद में आप आएंगे, तब तक तो घटना घटित हो चुकी हो। इसलिए पहले से जाग जाइए और इन समाजों का, इनका हक और अधिकार दीजिए।